नमस्कार। पॉलिटी के कुछ कंटेंट्स मैं बना रहा हूँ जिसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि राजनीति विज्ञान के भीतर जितने भी कंटेंट्स हैं उनको आपके सामने रखूँ। और आज मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि इस वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ इसका लाभ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को, साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्र भी इससे लाभान्वित हो सकें। चूँकि राजनीति विज्ञान के भीतर संविधान एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जिस पर मैं अपने शब्दों में उसको कोशिश कर रहा हूँ कि उसको सरल भाषा में आपके बीच वो कंटेंट्स रखूँ। संविधान की परिभाषा अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो संविधान अपने आप में एक दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। दूसरा, संविधान के पीछे एक शक्ति ये होती है कि संविधान पर विभिन्न समुदाय, विभिन्न धर्मों के लोग और उस देश के भीतर निवास करने वाले सभी लोग एक विश्वास जताते हैं ताकि संविधान के आधार पर उनके बीच में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास स्थापित किया जा सके। तीसरा, संविधान शासन व्यवस्था के संचालन का आधार होता है। भारत का संविधान भारत की शासन व्यवस्था किस प्रकार चलेगी उसका एक दस्तावेज है, उसके नियमों का एक समूह है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था संचालित होती है। हमारे देश में परिसंघात्मक शासन प्रणाली की परिकल्पना की गई है और उसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था चल रही है। इस पर हम जो पढ़ेंगे मुख्यतः ये पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक राज्य और गणराज्य में संविधान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा, स्वरूप और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान की पृष्ठभूमि कि संविधान के जन्म से पहले किस प्रकार की यात्रा संविधान के बनने तक तय की गई है, भारतीयों का क्या योगदान रहा, हमने संविधान को किस प्रकार बनाया, उसके पीछे कितना संघर्ष और आज़ादी के लिए कितनी लड़ाइयाँ हमने लड़ी, हमारे संविधान का दर्शन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, जो शासन व्यवस्था हमने भारत के लिए चाहिए उस शासन व्यवस्था के पीछे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो नेता थे और जो देश को लीड कर रहे थे, उनका मकसद क्या था, वो किस प्रकार के भारत को चाहते थे। संविधान में प्रस्तावना संविधान का मूलभूत दर्शन है कि संविधान निर्माताओं की एक सोच थी कि इस प्रकार का भारत भविष्य में बने जो भारत के निवासियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य का, सुखद भविष्य का निर्माण कर सके। चूँकि भारत वर्षों से औपनिवेशिक शासन को झेल चुका था। संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं तो नागरिकों के लिए जो मूलभूत जो अधिकार हैं वो राज्य देता है। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान का दृष्टिकोण क्या है, संविधान के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं और परिसंघात्मक व्यवस्था। साथ संविधान किसी देश की शासन की आधारशिला है। संविधान किसी राज्य के शासन प्रबंध संबंधी नियमों का एक दस्तावेज होता है। तो इस पर आगे चर्चा करेंगे। आज मेरा मुख्य मकसद ये था कि मैं इस वीडियो में ये कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ।